नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज है 2 अगस्त 2022 और आज के हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हम लोग कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कल के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सा देश वित्त वर्ष 2021-2022 में भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह के साथ शीर्ष देश के रूप में उभरा है। तो यह कौन सा देश है? तो यह सिंगापुर है। आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य जुलाई 2022 में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो यह कौन सा राज्य है? तो यह गुजरात राज्य है। आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यह गुजरात के गांधीनगर में रखा है। आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि जुलाई 2022 में बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने सोने के सिक्के लॉन्च किया है? तो यह जिम्बाब्वे लॉन्च किया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में कौन सा विश्व कप 2022 की मेजबानी के लिए साइनिंग ऑफ गारंटीज को मंजूरी दे दी है? तो फीफा अंडर 70 महिला कप की मेजबानी करने के लिए यह दिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि जुलाई 2022 में बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह प्रणय कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेलों का 22वां संस्करण किस शहर के अलेक्जेंडर स्टेडियम में शुरू हुआ है? तो यह बर्मिंघम में हुआ है। और यह किस देश में है? तो यह इंग्लैंड में है। आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि 29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज यानी कि IIBX लॉन्च किया है? तो यह भी गुजरात के गांधीनगर में लॉन्च किया है। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है। और यह भारत का पहला है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के प्रथम चरण को 1545 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में लागू करने का आदेश जारी किया है? तो यह तमिलनाडु है। ठीक है। मिड डे मील तो चलता ही था। तमिलनाडु पहला ऐसा गवर्नमेंट है, पहला ऐसा स्टेट है जहां पे क्या है, नाश्ते का भी छोटे बच्चों का, प्राइमरी लेवल के बच्चों का नाश्ते का भी प्रबंध करा रही है। हमारा कल के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में मिस्र ने स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो रिवेन्यू पावर के साथ किया है। आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में जुलाई 2022 में चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो यह मुंबई में किया है। आप इसे याद रखिएगा। यानी केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 31 जुलाई 2022 को मुंबई में चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने चाबहार दिवस के अवसर पर इस सम्मेलन का आयोजन किया है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ईरान में स्थित चाबहार बंदरगाह भी INSTC का हिस्सा होगा। आप इसे याद रखिएगा। और हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि बर्मिंघम में चल रहे 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन है? तो इनका नाम है अनाहत सिंह। और ये मात्र 14 साल की हैं। ये देखिए कितनी मासूम सी लड़की है और इसका नाम है क्या है? अनाहत सिंह। यही लड़की क्या करेगी कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है जो सबसे कम उम्र की है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी 14 वर्षीय स्क्वैश खिलाड़ी कौन सा खेल खेलती हैं? यह स्क्वैश खेलती हैं। ठीक है। स्क्वैश खिलाड़ी बर्मिंघम में चल रहे 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट हैं। वह दिल्ली की रहने वाली हैं और अभी कक्षा 9 में यानी क्लास 9th में ये पढ़ रही हैं अभी। ठीक है। 2022 में एशियाई जूनियर स्क्वैश जीत के बाद उन्होंने भारत टीम के लिए चुना गया था। 29 जुलाई 2022 को अनाहत ने CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम 2022 में अपनी प्रतिद्वंदी जैडा रास को हराकर अपना पहला मैच जीता है। तो आप इसे याद रखिएगा। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है। आप इसे कहीं आप लोग नोट कर लीजिएगा।
हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के साथ सैन्य अभ्यास अल नजाह फोर्थ 1 अगस्त से 13 अगस्त 2022 तक होगा, तो यह ओमान होगा। भारत और ओमान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, तो अल नजाह, और ये चौथा संस्करण है, तो इसका चौथा संस्करण है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। यानी भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह फोर्थ का चौथा संस्करण 1 अगस्त से 13 अगस्त 2022 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में होगा। ओमान की रॉयल सेना की 60 सदस्यीय टीम इस अभ्यास में भाग लेगी, ठीक है। और भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 18 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के सैनिक करेंगे। इस अभ्यास का पिछला संस्करण 2019 में मस्कट में आयोजित किया गया था, और ओमान की राजधानी है ये मस्कट जो है, यह ओमान की राजधानी है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अल नजाह किसके साथ होता है, किन किन देशों के बीच, तो भारत और ओमान के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और अल नजाह फोर्थ का मतलब क्या है, ये फोर्थ, ये मतलब इसका मतलब ये है कि ये इसका चौथा संस्करण है, आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मीराबाई चानू ने CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। मीराबाई चानू किस श्रेणी में भाग लिया था, तो यह 49 किग्रा से महिला में भाग लिया था, आप इसे याद रखेंगे। यानी कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारोत्तोलक सैखोम मीराबाई चानू ने बर्मिंघम में महिलाओं की 49 किलोग्राम स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। चानू ने स्नैच और क्लीन एंड जर्क श्रेणी में कुल 201 किलोग्राम भार उठाया है। और 27 वर्षीय मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेलों में अपने भार वर्ग पर एक सम्राट की तरह राज किया है, और वह रजत पदक विजेता मैरी रानी वो सोवा से कुल 101 किग्रा 29 किलोग्राम अधिक के साथ समाप्त हुई, आप इसे याद रखेंगे। और हमारा अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ किस राज्य की मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया है, तो यह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया है, आप इसे याद रखेंगे। यानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 28 जुलाई 2022 को राज्य की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानून के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह लघु फिल्म के माध्यम से लोगों की महिलाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए पूरे राज्य में भ्रमण करेगा। यह बड़ा LED स्क्रीन होगा जिस पर छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषाओं में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत शैक्षिक लघु फिल्में दिखाई जाएंगी, तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो आपको कौन सा ये योजना शुरू की गई है, तो मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ, इसे याद करेंगे। ये किससे संबंधित है, तो महिलाओं को जागरूक करने से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस संगठन ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस की मेजबानी करने के लिए IOA के साथ भागीदारी की है, तो यह रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया है। और IOA का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है इंडिया ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। यानी 27 जुलाई 2022 को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारतीय एथलीटों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA के साथ भागीदारी की है। इस साझेदारी के तहत RIL यानी कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड और इंडिया ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन मिलकर पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस की स्थापना करेंगे, ठीक है दोस्तों। पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारत जून 2023 में मुंबई के अत्याधुनिक जियो वर्ल्ड सेंटर में 140वें प्रतिष्ठित IOC सत्र की मेजबानी भी करेगा, तो आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि PM मोदी ने पहली अखिल भारतीय DLSA बैठक का उद्घाटन कहां किया है, तो याद रखिएगा ये नई दिल्ली में किया गया है। यानी कि 30 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में पहली अखिल भारतीय जिला कानून सेवा प्राधिकरण बैठक का उद्घाटन किया है। और राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण द्वारा DLSA की पहली राष्ट्रीय स्तर की बैठक 30 से 31 जुलाई 2022 तक आयोजित
की जा रही है। इस आयोजन में प्रधानमंत्री ने मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है, तो आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि ब्लूमबर्ग मिलेनियर्स इंडेक्स के अनुसार जुलाई 2022 के महीने में कौन एशिया की सबसे अमीर महिला है, तो याद रखिएगा ये सावित्री जिंदल है। ये है सावित्री जिंदल। और दोस्तों आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये सावित्री जिंदल पढ़ी लिखी नहीं है, उसके बावजूद भी इनके हस्बैंड के डेथ होने के बाद इन्होंने अपनी संपत्ति में 12 अरब डॉलर का इजाफा किया है। सोच लीजिए बिना पढ़े लिखी महिला 12 अरब डॉलर का बिजनेस किया है इन्होंने, और उस बिजनेस के साथ ये इस समय क्या हो गई हैं, एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। यानी सावित्री जिंदल 18 अरब की कुल संपत्ति के साथ चीन की यांग हैयान को पीछे छोड़ते हुए एशिया की सबसे धनी महिला बनकर उभरी है। सावित्री अपने दिवंगत पति ओम प्रकाश जिंदल द्वारा स्थापित ओपी जिंदल समूह की अध्यक्ष हैं और कंपनी भारत में स्टील की तीसरी सबसे बड़ी उत्पादक है और सीमेंट ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में भी काम करती है। एशिया की पूर्व सबसे धनी महिला यांग हुईयान चीन के संपत्ति संकट के बाद अपनी आधी से अधिक संपत्ति खो दी है। तो ये है यांग हुईयान, इनका नाम है यांग हुईयान। ये पहले एशिया की सबसे अमीर महिला थी, लेकिन उनका स्थान ले लिया है सावित्री जिंदल ने। और ये पढ़ी लिखी नहीं होने के बावजूद भी कुल 18 अरब की संपत्ति में इन्होंने, जब इनके पति के डेथ हो गए तो इन्होंने 12 अरब की संपत्ति को इसको बढ़ाया है। तो सोच लीजिए मतलब किस तरीके से इन्होंने कार्यभार संभाला होगा पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 30 जुलाई को। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। यह ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यानी कि UNODC द्वारा मानव तस्करी पीड़ितों के कष्टों और उनके अधिकारों की रक्षा के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस पहली बार 2013 में मनाया गया था। आप इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मानव तस्करी दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो याद रखिएगा 2013 में मनाया गया था। और आज के करंट अफेयर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने सितंबर 2022 से किस कंपनी ने सितंबर 2022 से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है, तो यह टाटा स्टील लिमिटेड ने किया है। ठीक है, यानी कि टाटा स्टील लिमिटेड 2022 से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम शुरू करेगी। यह विशेष रूप से डिजाइन की गई सीटें हैं जो 180 डिग्री घूम सकती हैं, 180 डिग्री घूम सकती हैं और इनमें विमान शैली की यात्री सुविधाएं हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस जिसे ट्रेन 18 के रूप में भी जाना जाता है, भारत की दूसरी सबसे तेज ट्रेन है जो 130 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो आप इसे याद रखिएगा, यानी कि ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ये वंदे भारत। ठीक है दोस्तों, और ये रहा हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब हम लोग चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं, और इसमें हम वही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रखते हैं जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित मुनार पक्षी गांव को आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किया गया है, तो यह राजस्थान को घोषित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में किस राज्य ने अव्वल स्थान प्राप्त किया है, तो यह राजस्थान ने प्राप्त किया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में राज्य स्तर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो यह भी राजस्थान ही बना है। आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है, तो यह मेघालय ने जीता है। आप इसे याद रखेंगे। ये सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये रिवीजन क्लास है जो हम लोग जनवरी से लेकर जुलाई तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में युवा महिला उद्यमी ने
टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 जीता है, तो ये किसने जीता है? तो रश्मि साहू ने जीता है। और इनको ये अवार्ड किसने दिया था? तो सोनू सूद ने दिया था, आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो डॉक्टर भूषण कुमार को दिया गया है, आप इसे याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन किस भारतीय राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत करने की घोषणा की है? तो यह झारखंड राज्य को किया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने वांगरी मथाई फॉरेस्ट चैंपियनशिप अवार्ड 2022 जीता है? तो किसने जीता है? तो ये कैमरून एक्टिविस्ट ने जीता है, आप इसे याद रखेंगे। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा गया है? तो यह अयोध्या का रखा गया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में पाई बंदर की नई प्रजाति का नाम सेलपासा के नाम पे रखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में रखा गया है। ठीक है, सेलपासा या सेलापासा भी इसका नाम पुकारा जाता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस शहर में सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो यह जयपुर में रखा है। और यह सौरव गांगुली कौन है? तो यह सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, आप इसे याद रखेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए दोस्तों। कुछ ना कुछ हर दिन अपना डेली एक टारगेट सेट करिए कि मुझे आज ये काम करना है, आज हमको ये टॉपिक पढ़ के खत्म कर देना है, इस टॉपिक का रिवीजन करना है। पढ़ाई के साथ साथ मैं बार बार कहता हूं कि रिवीजन बहुत जरूरी है। आप अगला पढ़ते गए, पिछला अगर रिवीजन नहीं किया तो आप एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, डायलेमा की स्थिति बन जाती है कि लगेगा कि अरे यार ये भी सही हो सकता है ऑप्शन और ये भी सही हो सकता है। उस स्थिति को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप भले कम पढ़िए लेकिन रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करिए, जितना हो सके। अगर जैसे मान लीजिए कि आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो 4 घंटे अपना नया कुछ पढ़िए और 2 घंटे लास्ट का रिवीजन करिए। यही सबसे बेस्ट तरीका होता है ताकि आप एग्जाम में अपना 100% परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।